कृष्ण कहते हैं कि कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य बड़ा या कर्म। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो यह मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही ये बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन की आपाधापी में हर किसी की कोशिश होती है कि वह खूब मेहनत करके सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसी ख्वाहिश कुछ लोगों की समय पर पूरी हो जाती है तो वहीं कुछ को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जीवन से जुड़ी सफलता असफलता के लिए लोग अक्सर भाग्य से जोड़ देते हैं। फिर वहीं से उनके मन में इस बात को लेकर संशय पैदा होता है कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। एक इंसान को जीवन में मनचाही सफलता को पाने के लिए आखिर इन दोनों में से किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है। कर्म और भाग्य के बीच इसी संशय को दूर करते हुए किसी महापुरुष ने लिखा है कि इंसान का भाग्य लोहे की तरह होता है, जो अक्सर वहीं खींच कर जाता है जहां कर्म रूपी चुंबक होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कर्म ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इंसान का संचित कर्म ही उसका ही भाग्य होता है। आइए जीवन से जुड़े भाग्य के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं सफलता के मंत्र। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कामना करना बेकार है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। अपना भाग्य हमेशा अपने हाथों द्वारा किए गए कर्म के जरिए लिखना होता है, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है जो आप किसी से लिखवा लेंगे। ईश्वर कभी भी किसी के भाग्य को नहीं लिखता है। ये तो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही इसे निर्धारित करता है। जीवन में हमेशा उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हमेशा दीनहीन बने रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर इंसान का भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस पल आप साहसपूर्वक उठ खड़े आते हैं कर्म के करने के लिए, आपका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।